पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। खुशमिजाज स्वभाव से जिंदगी जीने वाली अंजलि हर घटना के पीछे के कारण को जानने की जिज्ञासा रखती हैं। वे बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही कहानियों से बहुत कुछ सीखा है। उनके मन में धर्म और अध्यात्म के अंतर से जुड़े कुछ सवाल हैं। बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई कहानी दमन, दया और दान, ब्रह्मा के 3 द से उनके मन में वर्तमान समाज में दिख रहे विरोधाभासों से जुड़े प्रश्न आए। सच्चित आनंद श्रृंखला की इस कड़ी में वे अपने ऐसे ही सवालों को लेकर हमारे बीच आई हैं। नमस्ते हितेश जी। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली से हूँ और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो सच्चित आनंद के एपिसोड्स हमने अभी तक देखे हैं, आई एम श्योर उसमें से कई सारे ऐसे जो बातें हैं या जो सवाल हैं लोगों के, वो क्लियर होते जा रहे हैं वक्त के साथ और कहानियों के साथ। तो उसी तरीके से जब आपने अभी जो 3 Ds ऑफ ब्रह्मा की कहानी बताई, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं और सीखते आए हैं। तो वो एक डाउट, एक थॉट कि लोग मर्सी भी करते हैं, लोग हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन अब उसका एक एडवांटेज लेने लग गए हैं लोग। एक डिलेमा है, 2 पर्सपेक्टिव है। तो आज उसी की सारी बातों के ऊपर मैं कुछ अपने क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे उम्र के भी होंगे, जिन्होंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की होगी और जो फेस भी करते होंगे ऐसे चैलेंजेस। तो आज हम थोड़ा उनके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, दमन आपने कहा था, सेल्फ़ कंट्रोल के बारे में आपने बात की थी। तो जब मैं सेल्फ़ कंट्रोल कहती हूँ तो दिमाग में जो सबसे पहला टर्म आता है वो है इमोशंस। इमोशंस को लेके हम ह्यूमंस बहुत बोलते तो हैं कि हम लोग ध्यान रख रहे हैं और हम ये भी कहते हैं कि हम देख लेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। लोगों की लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं इमोशनल, या फिर कई लोग खुश भी रहते हैं लेकिन स्टिल वो ढूंढते रहते हैं, वो हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मैं प्रेजेंट में रहता हूँ इसलिए मैं ये कर देता हूँ, कंट्रोल नहीं करता इस इमोशन को, बाद में मैं देख लूँगा। तो इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? जी तो देखिए, बात एक्चुअली अंजलि यहाँ पे ये नहीं है कि हमें इमोशंस आते हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी में हैं। ह्यूमन बॉडी का इमोशनल बॉडी एक अभिन्न अंग है। जैसे सागर की लहरें उसका अंग है, वैसे ही हमारी बॉडी का अंग है इमोशन। अब ये नहीं किया जा सकता कि हम अपने इमोशन से अलग हो जाएं। स्पिरिचुअल वर्क, आध्यात्मिक कार्य हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपने इमोशन से जुदा हो जाएं, पर हमें ये सिखाता है कि हम अपने आए हुए इमोशन को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक बच्चा सारा दिन खेल रहा है, अब जैसे ही भूख लगेगी बच्चा क्या करेगा? माँ के पास आएगा, मम्मी के पास कहेगा कि खाना दो, है ना। अब उस समय मम्मी अगर कह दे कि जाओ जाके खेलो, है ना, मेरे पास मत आओ, मुझे तंग मत करो, परेशान मत करो, तो क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? परेशान होगा, रोएगा, फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बदलता जाएगा, ज़मीन पे लेके फिर लेट के फिर चिल्लाएगा, खूब सारा तंग करेगा। यही चीज़ हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी है। अब हमारे इमोशंस बिजी रहेंगे, कुछ नहीं तंग करेंगे, पर जैसे ही भूख लगेगी किसके पास आएंगे? हमारे पास। यानी कि क्योंकि मेरे अंदर पैदा हुए हैं, मेरे मतलब कि इमोशंस कहाँ पैदा होते हैं? हमारे अंदर पैदा होते हैं, तो किसके पास जाएंगे? मेरे पास ही आएंगे। अब उस समय में मैं कहूँ अरे ये क्यों आ गए, ये मुझे परेशान करते हैं, मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे क्यों इमोशंस आ रहे हैं? तो ये नहीं आने चाहिए। अब जितना मैं उनको दूर भगाने की कोशिश करूँगा, उतना ही वो उस बच्चे की तरह जो भूखा है मेरा ध्यान लेने की कोशिश करेंगे। तो वास्तव में ये नहीं करना है कि हमें इमोशंस के ऊपर बंद लगाना है,
हमें क्या है, उस आए हुए इमोशन के साथ एक दृष्टा भाव से बैठना है, उसके साथ एक धैर्य बनाना है कि बैठना है। हाँ, ये आया है मुझे, है ना, ये पीड़ादायक इमोशन है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है ना। लोग क्या करते हैं, उस क्रोध के आवेश में कुछ ना कुछ काम कर देते हैं, पर ये नहीं करना। हमें क्या करना है, उस क्रोध की भावना के साथ बैठना है, उसके साथ एक दृष्टा भाव बनाना है। उसको जैसे आप सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, वैसे ही उस क्रोध के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ दृष्टा भाव रखिए, कुछ मत करिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में वो क्रोध जो है उसका परिवर्तन होने लगे। तो आपने बताया कि जो भी इमोशन है उसके साथ बैठें, टाइम दें, उसे रियलाइज़ करें, एनालाइज करें। लेकिन अब जो एक अगला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ऐसा है कि हम ना बैठते हैं उन इमोशंस के साथ, वो गुस्सा है या वो पेन दे रहा है, वो जो भावनाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं, मन में चल रही हैं, हम बैठते हैं और अब हमें लगता है कि अब हम जो ये कर चुके हैं इसके ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। आपने कहा कि जब आप वक्त देंगे तो शायद वो काबू में आ जाए, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि वो काबू में आ रहा है लेकिन वो और बिगड़ रहा है, लग रहा है कि वो हाथ से निकल रहा है। उसका सल्यूशन जो हम ढूंढ चुके थे, जब वो अप्लाई करने लग गए तो वो भी गलत लग रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे यानी कि इमोशन को काबू करने की बात में आ गए, यानी कि इमोशन कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि इमोशंस के ऊपर बंद नहीं लगाया जा सकता। इमोशन के साथ कैसे डील करते हैं उस पर काम किया जा सकता है। जहाँ तक बात रही कि हम ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, ज़्यादा क्रोधी वृत्ति हमारे अंदर जाग रही है, ये क्या हो रहा है, यानी कि आप उस इमोशन के जाल में अटक गए हैं। मैंने शब्द इस्तेमाल किया था दृष्टा, यानी कि जैसे हम अपनी बालकनी पे खड़े होकर नीचे की चलती हुई गाड़ियों को दृष्टा करते हैं। हम उनसे इंटरैक्ट तो नहीं कर रहे, हम उनके साथ जूझ तो नहीं रहे। ठीक उसी प्रकार से आप एक करुणा भाव से जब अपने इमोशन के साथ, किसी भी प्रकार के इमोशन के साथ बैठते हैं, उसके साथ एंगेज नहीं होना है, आपको सिर्फ बैठना है, प्यार से बैठना है। आप देखेंगे फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। सो बेसिकली कोशिश करिए कि आप उसको समझें। जी, कुछ भी नहीं करना, केवल एक अपना दिल रख के उसको एक दृष्टा भाव से देखना है। आप देखेंगे सारा निष्कर्ष अपने आप ही निकलने लगेगा, सब कुछ अपने आप होने लगेगा जो हमें चाहिए। और यही अभ्यास करना है, ऐसे नहीं होगा एक बार किया और हो गया, नहीं। इमोशंस आएंगे, रोज़मर्रा के जीवन में आएंगे, पर आप कैसे कैसे उनके साथ एक दृष्टा भाव से बैठते जाते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल में ये चीज़ आ जाएगी। फिर थैंक यू इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो जो अब हमने दमन के बारे में बात की, अगला हम दान के बारे में बात कर रहे थे। आपने अपनी कहानी में हमें दान के बारे में बताया, और ये भी सच है कि आज के टाइम पे मुझे लगता है कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो केपेबल हैं अपने जो हैसियत जिसे बोलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा। और मुझे लगता है कि जब वो लोग दान करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सही है कि बहुत सारे लोग वो ले भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं दान को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से जब देखती हूँ कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों की ज़रूरत थी सिर्फ दान की, अब आदत बन चुकी है। जैसे हम बहुत सारे गरीब लोगों को देखते हैं, रोड साइड्स पे देखते हैं, तो हम लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को उठाकर वहाँ से और एक अच्छी जगह पे डाल देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस भी किया है, कि वही व्यक्ति सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए वहाँ पे टिक सकता है जहाँ पे उसको एक अच्छी जगह पे हमने डाला, लेकिन वो फिर वहाँ से उसी ज़िंदगी में वापस आ गया क्योंकि उसको आदत हो गई है दान में। तो इस पर्सपेक्टिव को कैसे समझ? तो ऐसा होने से आपके जीवन पे क्या प्रभाव हो रहा है? मैं तो कोशिश कर रही हूँ हेल्प करने की, लेकिन मैंने उसको वहाँ से उठा के एक अच्छी जगह पे रखा और वो पर्सन वापस उसी सर्कल में आ गया जहाँ से वो गया था। तो देखिए, यानी कि आप रिजल्ट से अटैच्ड हैं। ठीक है, हमारा काम क्या करना है, हम जो करना चाहते हैं हम अपने अच्छे, जिसे कहते हैं ना, अच्छी मंशा से करें। अब मैं रेड लाइट पे कोई खड़ा है ना, मेरे दिल में आया चलो मैं पैसे दूँ उसे, अब मेरे को ये भी आता है ये जाके ये करेगा, बीड़ी पिएगा, है ना, कुछ भी करेगा। पर अगर मैं सिर्फ अपने पे ध्यान रखूं और ये कहूं मैंने अपनी शुद्धता से, मैंने अपनी पवित्रता से उसको दिया, है ना, एक अच्छे इंटेंट से दिया, वो क्या करता है,
वो खुद जाने, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है देखना। अगर मैं ऐसे देखता रहूँगा तो क्या होगा, मैं अपने आप को बर्डन करता रहूँगा, है ना, मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, फिर मेरे को हर जगह पे सृष्टि में क्वेश्चन ही उठेंगे। अगर ये क्वेश्चंस को बंद करना है तो हमें सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या है, मेरे एक्शंस, कितनी शुद्धता से मैं अपना एक्शन करूं, किस इंटेंट से करूं, उतना ही। मेरा इंटेंट ये है कि जिसको मैं दे रहा हूं उसका हित हो, बस केवल इतना ही। वो कैसे इस्तेमाल करता वो मेरा काम नहीं है देखना। तो आपने अभी कहा कि मेरा काम है ये देखना कि उसका हित हो, लेकिन अब वो हित भी तो नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। हम चाह रहे हैं कि अच्छा हो उसके साथ, हम अच्छा के लिए वो कर रहे हैं, पर वो नहीं हो पाता जी। तो देखिए, ये जो हित की भी परिभाषा है मैंने अपने हिसाब से सेट कर ली है कि उसका हित तभी होगा जो वो खाना खाता है, थोड़ा उसको ढंग से इस्तेमाल करता है। पर आत्मीय स्तर पर उसका हित कुछ भी हो सकता है, एक बिगर पिक्चर में उसका हित कुछ भी हो सकता है। शायद वो बार बार गिरने का प्रयास कर रहा है ताकि एक बार में बड़ी उछाल ले, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं हित देखता हूँ वही एक सृष्टि का या आत्मीय स्तर पर वही हित है ना। तो कभी कभी उस हित को पाने के लिए हमें धीरे धीरे थोड़ा नीचे गिरना पड़ता है ना। वो प्यास जागनी चाहिए अपना अच्छा काम करने की। जब वो प्यास जागेगी उसके पास अपना अच्छा काम करने की, कि हाँ मैंने अच्छे तरीके से पैसे नहीं लिए या मैंने उनका गलत इस्तेमाल किया, मैंने अपने परिवार को परेशान किया, जब तक अपने अंदर से रियलाइजेशन नहीं जागेगी तब तक वो उठने का काम नहीं करेगा। और उस तक पहुंचने के लिए उसको ये चीज़ों से कभी कभी गुजरना पड़ता है। एक थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है इस वक्त, आपने जब ये बात कही तो, कि कई लोग ऐसे हैं कि जब हम दान के बारे में बात करते हैं तो उसका बिजनेस की तरह कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग इस्तेमाल करते हैं आज के वक्त में, क्योंकि कलयुग है ये। जब हम कलयुग बोलते हैं तो कई सारे लोग बहुत सारे ऐसे थॉट्स और अपने अपने टर्म्स के साथ आते होंगे। मैं जब कलयुग बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं जिसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। तो दान में भी मुझे लगता है ऐसा है कि अच्छा भी है बुरा भी है। लोगों ने बिजनेस बना लिया, मतलब ये मेरा थॉट है जी। तो अब हम इस थॉट को कैसे इसके साथ डील करें कि यार मैं तो अच्छे के लिए जा रही हूँ उस एनजीओ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनजीओ एक बिजनेस की तरह काम कर रहा है। तो अब ये डिलेमा है जी, इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, सबसे पहले आपकी सृष्टि कहाँ से बनती है? आपके अंदर से बनती है। जब आप अपने आप को प्योरीफाई करने लग जाते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो सृष्टि एक प्रतिबिंब की तरह है वो भी बदलेगा, है ना। वो अपने आप बदलेगा। फिर क्या होगा, अभी मैं यहाँ अटक गया कि हाँ ये एनजीओ इस प्रकार से काम करता है या इस तरीके से पैसे ले रहा है, पर इस पे ध्यान ना देके, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे एक्शंस। मैं किस स्टेट से अपना बेस्ट देता हूँ, अपने धर्म को निभाता हूँ। अगर एज एन एम्प्लॉई हूँ तो मैं किस प्रकार से, कितनी श्रद्धा से अपना काम करूँ, उसके ऊपर सब कुछ निर्धारित करता है। तो मुझे लग रहा है कि दान से हम जो अगला है हमारा कि मर्सी, सेल्फलेसनेस, उसके ऊपर हम जा रहे हैं कि मतलब आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल अपने बारे में ना सोच के आप बहुत ही साफ मन से वो मदद कर रहे हैं, उस तरीके से इस चीज़ को कीजिए। दया का मतलब ये नहीं है अपने बारे में ना सोचना। यहाँ पे ये बात आती है क्योंकि जब इंसान किसी के लिए अब सेल्फलेस हो जाता है जी, तो वो सामने वाले इंसान का हित देखता है। अब वो उसका हित देख रहा है, इसलिए उसकी अपने लिए आंखें बंद हो जाती हैं। ये अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे लगता है कि अगर मैं सामने वाले इंसान का बेस्ट कर सकूं तो मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी। देखिए, दया का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को स्पून फीड या बॉटल फीडिंग देंगे, है ना। जैसे आपने किसी बंदे को देखा कि वो सक्षम है, वो काम कर सकता है, उसके सब कुछ अंग शरीर के अच्छे हैं, पर तब भी वो भीख मांग रहा है ना। मैं आज करूँगा उसके लिए, थोड़ा कर दूँगा, कल कर दूँगा, परसों कर दूँगा, पर जब मैं देख रहा हूँ कि वो कर सकता है, तो अगर मैं रोज़ रोज़ कर रहा हूँ तो यानी कि उसके जो सीखने का मार्ग है उसमें बाधा बन रहा हूँ। तो स्पून फीडिंग नहीं, दया आपको सशक्त बनाती है, एम्पावर करना। मैं शायद ये कर सकता हूँ कि उसको कोई स्किल सिखाऊं, उसको सिलाई बुनाई या किसी स्कूल में डालूं कि हाँ वो सीख ले,
है ना, इतना कर सकता हूँ। बाकी इस एक्शन से आगे वो क्या करता है ये उसका अपनी कर्मी है, वो अपने आप डिसाइड करेगा। तो दया को हम कभी भी एक ये ना सोचें कि मुझे बस सबका कार्य करता जाना है और सबको प्यार करते जाना है और ये करते जाना है। नहीं, दया मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं अपने प्रति भी दयावान हूँ। ऑल कंपैशन बिगिंस विद सेल्फ कंपैशन और प्लस कंपैशन के साथ एम्पावरमेंट। ऐसे नहीं है कि मुझे उसको एम्पावरमेंट, उससे उसकी शक्ति नहीं लेनी है, उसको सशक्त बनाना है। तो जब मैं इस अवस्था से फिर दया करूँगा तब सब कुछ होने लगेगा। इन सब के बीच में एक सवाल ये भी आता है, जब हम सेल्फलेस होने की बात करते हैं या सेल्फिश होने की बात करते हैं, कि मैं इस वक्त अपने प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ। ये मेरा एक सवाल रहता है जी। कि मैं, क्योंकि मैं वो जो कर रही हूँ उससे किसी का हित हो रहा है तो मैं वो कर दूंगी, मैं वो नहीं सोचूंगी जी। तो मैं अपने प्रेजेंट में हूँ। अब उसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं उस चीज़ के बिना सोचे मैं वो काम कर रही हूँ, लेकिन क्या पता मैं वो जो कर रही हूँ उससे मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ या किसी को खुश कर रही हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। देखिए, एक्शंस पे मत जाएं, अपने इंटेंट पे जाएं। आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा अच्छा करने की थी, बस। अब हमें क्या पता कि क्या चीज़ का क्या बनेगा। एक्शन तो कुछ भी हो सकता है, पर आपकी एनर्जी कहाँ पे जुड़ी हुई है? आपके इंटेंट में। आपकी किस प्रकार की मंशा है उस पे जुड़ी हुई है। आपकी मंशा अच्छी होगी, आपका इंटेंट अच्छा होगा, बस उतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक तो मेरे कई सारे ऐसे सवाल थे जिनको क्लैरिफाई किया है। तो अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम को लेके, वक्त को लेके। जब हम लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को देने की बात कर रहे हैं जिसमें हम वक्त भी देते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने अपना पूरा वक्त किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट किया बहुत अच्छे से, लेकिन अगेन आप कह रहे थे कि रिज़ल्ट की बात है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप किसी वजह से ही करते हैं बेसिकली। तो अगर मैं अपना वक्त दे रही हूँ किसी चीज़ को तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी ना कि मैंने अपना टाइम दिया है इस प्रोजेक्ट में, ये ढंग से होना चाहिए। तो अब क्या यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए? नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके तरीके से वो नहीं आएगा फिर आप एक लूप में चले जाएंगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म, डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, कंप्लेंट हमारा यूनिवर्स के प्रति होगा, लोगों के प्रति होगा, हमारी टीम के प्रति होगा। तो ये लूप कहीं भी रुकेगा नहीं और हम फिर कर्म के बंधन में बंधते ही जाएंगे, उसके दलदल में अटक जाएंगे। असली कार्य क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं उससे हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हम फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लिबरेशन। और वो तभी होगा जब हम अपनी प्रोसेस को एंजॉय करें, जो हो रहा है उसको एंजॉय करें। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस के अंदर आपको चैलेंजेस नहीं आए होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। अब सड़क पे चलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स तो आते हैं, है ना, तभी, बट स्पीड ब्रेकर के कारण हम अपनी स्पीड भी स्लो कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से चैलेंजेस आते हैं वो स्पीड ब्रेकर की तरह, ताकि आपकी दृष्टि खुल पाए और आप थोड़ा और ध्यान से आगे की तरफ चल पाए। इसी प्रोसेस को एंजॉय करना है, ऊपर नीचे को अपना बेस्ट देते जाना है। बाकी जो रिज़ल्ट आएगा वो शायद उस समय में आ सकता है, नहीं तो आप कुछ सीखेंगे उससे। और एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, आपको उस समय में शायद आपके एक प्रोजेक्ट में आपको रिज़ल्ट नहीं मिले, पर यूनिवर्स आपका कभी भी अहित नहीं करेगा। आपका जो जमा पूंजी है आपको किसी न किसी समय पे मिल जाएगी। हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर आपने सिर्फ 10% डाला, पर आपको रिज़ल्ट उसका 100% मिले, है ना। अगर हम उस समय में क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हाँ भैया मुझे क्यों मिल गया, तो मुझे उस समय में भी नहीं करना चाहिए कि मैंने अपना 200% दिया और मुझे 20% ही आया है। तो यूनिवर्स आपका ड्यू आपको हमेशा देगा। जो आपने अपनी पूंजी इकट्ठी की है वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। थैंक यू सो मच अगेन हितेश जी। आपने ये जो सारे सवाल थे मेरे, ये ऐसे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हैं ये सारी बातें, क्योंकि हम लोग जिस उम्र में हैं इस वक्त, हम लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ों को तो एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम उन्हें खुद करते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन हम ऐसी बातें, नेगेटिविटी भी देखते हैं, नेगेटिव सोर्सेज भी देखते हैं। तो ये सारे सवाल वहीं से उठ कर आते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। तो
अंजलि, आज हम क्या करेंगे? हम उस परम शक्ति के एक और स्वरूप पर ध्यान करेंगे जो है निर्गुण, यानी कि ना वो सत्व है, ना वो रजस है, ना वो तमस है। तो चलिए, आप भी उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए, पाँव अपने लॉक कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और अपने आप को शांत होने दीजिए। सांसों के प्रति दृष्टा बने। जैसी भी सांसें हों उसके साथ रहें। सांसों से जब हम दृष्टा बनते हैं तब हम अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करने लगते हैं। वो स्थिरता हमारे भीतर विकसित होने लगती है। मेरे भीतर तीनों प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये अलग अलग मात्रा में हमारे अंदर मौजूद है। पर इनमें से कोई भी हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। खुद के भीतर यह प्रश्न को जगाएं, क्या है मेरे भीतर जो निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है पर सब गुण उससे ही निकले हैं। अपने भीतर के निर्गुण स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। केवल इंटेंट रखें, अपनी मंशा रखें उस निर्गुण स्वरूप के साथ जुड़ने की। जिसका कोई गुण नहीं है, जो गुणों से पार है, जो अच्छे बुरे, गुड बैड, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ऊपर है। जो एक है। यह निर्गुण स्वरूप और कुछ नहीं, यही आत्मा है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। पाँच, चार,
3, 2, 1, 0। अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अब धीरे धीरे फिर अपनी आंखें खोलेंगे। हाँ, बहुत लाइट महसूस हो रहा है एक्चुअली। बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपके सामने लिए। मैंने जैसे आपको कहा कि नॉर्मल लाइफ से थे वो क्वेश्चंस, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब सेल्फलेस होके तो देखो जी। से अब छोड़ दो सब, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस सब छोड़ दो, बस सेल्फलेस होके देखो। तो ये एक सीख जो है ये मैं आज लेकर जा रही हूँ यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। स मोदते मोदनिया ही लब्ध्वा, जो आनंद के स्रोत को पा लेता है वो आनंदित हो जाता है। TMC हिंदी बदले जीवन।